जो नया अभी कॉल है वो है सर अदानी ग्रुप में। सो अदानी ग्रुप का एक स्टॉक AWL सर थोड़ा एग्रेसिव एंड रिस्की कॉल है। ये सबके लिए नहीं है, जो मेरे तरह एग्रेसिव है उनके लिए है। आज से लोअर सर्किट में है एंड मैं तो आपको थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ क्यों लोअर सर्किट में है। देखिए, अदानी ग्रुप सर उन ग्रुप में से आता है वर्ल्ड में जिन्होंने लास्ट 1 साल में हाईएस्ट पैसा बना के दिया, जिनका पर्सनल नेटवर्थ भी हाईएस्ट ग्रो हुआ था। अभी अदानी AWL में कुछ टाइम पहले आपने एक बार पूछा था एक दिन मेरे को कि प्रदीप जी आप बताइए AWL में क्या करना चाहिए? तब प्राइस था आई थिंक 550 के आसपास एक प्राइस था। तो वहाँ से ऑलमोस्ट हमने देखा स्टार्टिंग हाई लगाया था 870 80 के आसपास ऐसा कुछ हाई लगा था। सो अगर हम इसके डेटा देखेंगे AWL का, पहले मैं सर आपको चार्ट बता देता हूँ एंड उसके बाद फंडामेंटल एंड पॉलिटिकल रीजन भी बताता हूँ क्यों चलेगा। सर जब कंपनी स्टार्ट हुआ था, IPO आया था, हमने देखा कि IPO तो धूम धड़क के एकदम आया था। उसके बाद से ऑलमोस्ट 230 से हमने देखा 430 हो गया। 430 के बाद अगर हम चार्ट में देखेंगे सर, 430 के बाद ऑलमोस्ट 300 के आसपास चला आया था फिर से नीचे। तो जैसे ही अपना कंसोलिडेशन है वो डबल टॉप बना के ब्रेकआउट दिया सर, उसके बाद अदानी वॉलमार्ट लिमिटेड रुकने का नाम ही नहीं लिया। ऑलमोस्ट वहां से 5 से 10 तक चला। फिर से एक जो साइकिल है डाउनफॉल का, ऑलमोस्ट 100 पॉइंट का, 100 पॉइंट डाउनफॉल आया। फिर से जो साइकिल है फिर से ऊपर आया एंड 569 से ऑलमोस्ट फिर से एक डाउनफॉल आया 528। फिर से मार्केट चला, फिर से अदानी वॉलमार्ट चला एंड उसका जो हाई था सर 640 एंड जो लोअर प्राइस था वो है 551, मतलब 100 पॉइंट का गिरावट आया था। तो वहां से नॉन स्टॉप अभी फिर से ऑलमोस्ट 4 बार सर साइकिल आ चुका है डाउनफॉल का। 100 पॉइंट का, एक बार 120 पॉइंट का डाउनफॉल आया है। तो लास्ट दिन क्या हुआ है सर, लास्ट जब लो लगाया था ऑलमोस्ट 651, वहां से नॉन स्टॉप अदानी वॉलमार्ट चल रहा है 882 तक ऑलमोस्ट चला है, 881 तक ऑलमोस्ट चला है। तो कल लोअर सर्किट एक्सपेक्टेड था, आया है। आज भी लोअर सर्किट एक्सपेक्टेड है, आज भी आया है। सो एज पर माई एनालिसिस सर, अदानी वॉलमार्ट को आपको बाई करना चाहिए। आज नहीं, आज आप अगर आपके पास थोड़ा आप एग्रेसिव हो, इस व्यू को देने से पहले मैं आप सबको बताना चाहूंगा, अगर आप एग्रेसिव हो एंड अदानी में एंड इकोनॉमी में थोड़ा बिलीव रखते हो, बिकॉज सर बहुत सारे लोग अभी बिलीवर नहीं है, बिकॉज इतना ज्यादा रिटर्न दे रहा है, इतना ज्यादा भाग रहा है, जो चीज हमें इंटरनली नॉलेज नहीं है वहां पे हम बिलीव नहीं करते। तो इसीलिए क्या होता है, हमारा जो एनालिसिस है वो मैच हो नहीं पाता मार्केट के साथ। सो अभी 759 चल रहा है। तुम नेक्स्ट डे मतलब मंडे को जब मार्केट ओपन होगा, अगर स्टार्टिंग में हम देखेंगे 3 to 4% का डाउनफॉल आया, अगर AWL सर कभी भी 325 से 330 एंड 300 सॉरी 725 से 730 और 720, मतलब 720 से 730 इसके बीच में अगर भाव आया तो आपको इमीडिएटली बाई करना चाहिए। मुझे लगता है इसका डाउनफॉल खत्म हो जाएगा एंड नेक्स्ट रैली जो होगा, नेक्स्ट मोमेंटम में मुझे लगता है कि सर AWL में यहाँ से बहुत प्रोबेबिलिटी है। इनफैक्ट यहाँ से AWL डबल भी हो सकता है। क्यों हो सकता है मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अभी सर AWL का जो प्रोमोटर अगर आप देखेंगे फंडामेंटली, सो 44% के आसपास स्टेक जो है अदानी ग्रुप के पास ही है। अदानी कमोडिटीज जो है उनके पास कुछ है होल्डिंग एंड अदानी कमोडिटी के जो नॉमिनीज है, उन नॉमिनीज के नाम पे अदानी वॉलमार्ट का शेयर है। तो 44% जो मेरा सर होल्डिंग है ऑलमोस्ट अदानी ग्रुप के पास ही है। और अगर मैं सर एक कंपनी देखूंगा कि और 43.7% किसी के पास होल्डिंग है अदानी वॉलमार्ट का, वो है लिंस पीटीसी लिमिटेड। लिंस पीटीसी लिमिटेड सर 43.4% अदानी ग्रुप के पास AWL का होल्डिंग है, जो कि सिंगापुर के कंपनी है। अभी सिंगापुर के कंपनी है और ये भी सर थोड़ा बहुत कनेक्शन है अदानी ग्रुप के साथ एंड मुझे लगता है मतलब सेम, मतलब फैमिली एंड रिलेटिव इन लोगों के पास ही 90% होल्डिंग है और जनता के पास सर ओनली फॉर 10% होल्डिंग है।
और मुझे लगता है कि सर तब मेरे पास 90% होल्डिंग रहेगा, जब मुझे पता है कि मैं क्या हूँ एंड मेरे अंदर क्या काबिलियत है। उसके बाद ही सर मेरे अंदर वो 90% प्रोमोटर होल्डिंग रहेगा। एंड जो आदमी सर मुझे लगता है कि जिनके जो क्लास में जो स्टूडेंट का रोल 100 होता है, 100 में से जब फिफ्थ टॉप 5 में आता है, उनको टॉप 5 में रहना नहीं है, उनको एकदम एक में आना है, एकदम फास्ट उनको बनना है, फास्ट सेकंड बनना है। तो उनका टारगेट बस वही है, लेकिन इसके लिए टाइम भी लगेगा, कमिंग कुछ महीना टाइम भी लगेगा। सो एज पर एनालिसिस एंड पॉलिटिकल सपोर्ट भी सर सब कुछ सही है। 2026 तक तो कुछ होने वाला नहीं है। अदानी ग्रुप एकदम नॉन स्टॉप भागेगा। ये जो बीच बीच पे रुक रहा है, ये मतलब है ना कि तूफान आने से पहले थोड़ा जो है वेदर थोड़ा शांत रहता है, बस वही है। तो एज पर पॉलिटिकल, एज पर फंडामेंटल, एज पर टेक्निकल, तीनों डेटा को सर जब मैं मार्च कर रहा हूँ, मुझे लगता है जिसकी इन लोगों के पास 90% होल्डिंग है। अभी भी इसीलिए है बिकॉज अभी सर नीचे इसलिए आ रहा है बिकॉज ऑफ 2 तारीख को रिजल्ट है। 2 तारीख को रिजल्ट है एंड ग्रुप कंपनी के जो भी नॉमिनी है वो अभी सेल नहीं कर सकते। तो अभी जो सेल कर रहे हैं 10% रिटेलर के पास है, उसका सेलिंग प्रेशर आ रहा है। तो मुझे सर लग रहा है कि अगर 720 से 730 कभी भी आपको ये भाव मिले, तो आपको कुछ भी सोचना नहीं चाहिए एंड इस काउंटर को बाई करना चाहिए। मैं तो सर बता रहा हूँ, एक साल में ऑलमोस्ट आपको 1880 एंड या से भी 100% रिटर्न दे सकते हैं। क्योंकि सर इसलिए मैं बता रहा हूँ, इसका मैं पीबी रेशियो देख रहा था, ऑलमोस्ट उसका 39 के आसपास था। लेकिन आप एटीजीएल का देखेंगे 150 से भी ज्यादा। तो कहीं ना कहीं इसको खींच के लेके जाएगा उस तरफ 1500 1700 2000 तक लेके जाने का बहुत पॉसिबिलिटीज है। तो बस मेरा सर व्यू यही था एंड मुझे लगता है इस काउंटर में बहुत अभी भी पॉसिबिलिटीज है। अब लोअर सर्किट में आ रहा है, आज नहीं लेना, कल लेना है बिकॉज ईस्टर डे भी लोअर सर्किट हो गया, आज लोअर सर्किट हो गया और मंडे 3 दिन लोअर सर्किट हो जाएगा। तो ऑलमोस्ट टॉप से 25% नीचे बस एंट्री बनता है परफेक्ट। ठीक है, तो ये कह रहे हैं प्रदीप जी AWL पे, अदानी विल्मर पे एक डिटेल्ड एनालिसिस। और एक बढ़िया चीज जो बॉटम लाइन निकल के आ रही है वो ये कह रहे हैं कि मुश्किल से 6% ही उसका इक्विटी जो है वो बाहर है, रिटेल में है, लोगों के पास। आपने अगर शेयर खरीदा हुआ है और आपके जैसे जिन लोगों ने खरीदा, वो सब मिला करके भी सब मिला के 6% से ऊपर नहीं है। 94%, 90% से ज्यादा, और शायद उससे भी थोड़ा कम ज्यादा, या मतलब लेकिन 5 से 6% के बीच में रिटेल में है। 95 से 96, 94, 95 करीब कंपनी या कंपनी के प्रमोटर्स या होल्डर्स या ओनर्स या फैमिली उन्हीं के पास है। इससे पता चलता है कि कॉन्फिडेंस उनका कितना है कंपनी के अंदर में। जब वो इतनी इक्विटी बचा करके रखे हैं और उन्होंने बाहर अगर नहीं दिया है, अगर वो किसी को नहीं दे रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि पोटेंशियल क्या है, आगे ये कितने की होने वाली है, तो वो तब बेचेंगे जब इसके वैल्यूएशन और इसका सब कुछ बहुत अच्छे लेवल पे पहुंच चुका होगा। और हम उसका फायदा उसी तरीके से रिटेल में उठा सकते हैं, जो कि प्रदीप जी कह रहे हैं, और बड़े टारगेट इसमें देखे जा सकते हैं बड़ा मुनाफा कमाने के लिए। राय है AWL में खरीदारी करके चल सकते हैं। बढ़िया है सर, ठीक है।